हेलो प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 5 हिंदी कार्य पुस्तिका में गृह कार्य 2, 3 और 4 हल करेंगे, पेज नंबर 30, 31 और 32 पर। तो बने रहिएगा हमारे साथ। गृह कार्य 2 में पहला प्रश्न है, कहानी पढ़कर सहपाठी के साथ चर्चा कीजिए एवं उत्तर लिखिए। वर्ष 1966 की एक सुबह जब छेनी हथौड़ा लेकर दशरथ मांझी अपने गांव के पास स्थित पहाड़ के पास पहुंचा, इस बात का पता बहुत कम लोगों को था कि इस मांझी के दिल में क्या है। दशरथ मांझी ने जब पहाड़ पर छेनी हथौड़ा चलाना शुरू किया तो गैलोर से वजीरगंज जाने की 80 किलोमीटर की दूरी को 13 किलोमीटर वाला एक छोटा रास्ता बना दिया। यह एक मजदूर के प्यार की निशानी है। एक पत्रकार ने इसे पुअर मैन्स ताजमहल कहा है। देखो, उन्होंने पहाड़ को काटकर सीधा रास्ता बना दिया, 80 किलोमीटर को 13 किलोमीटर में बदल दिया। पहाड़ तोड़ना किसने शुरू किया था? तो दशरथ मांझी ने। दशरथ मांझी ने। अगला, दशरथ मांझी ने कहां से कहां तक की सड़क को छोटा कर दिया? तो गैलोर से वजीरगंज की। अगला, इस सड़क को पत्रकार ने क्या नाम दिया? तो पुअर मैन्स ताजमहल। पुअर मैन्स ताजमहल। अगला है, परीक्षा से पहले आप क्या क्या तैयारी करते हैं? लिखिए। अब देखो, परीक्षा से पहले क्या तैयारी की जाती है? सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, अपना टाइम टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले समय सारणी बनाना, यानी टाइम टेबल बनाना। दूसरा, हम क्या तैयारी करते हैं? पुराने प्रश्न पत्रों को हल करते हैं। तो पुराने प्रश्न पत्रों को हल करना। अगला है हमारा महत्वपूर्ण बिंदुओं के नोट्स बनाना। और एक और हम क्या करते हैं, कठिन विषयों पर बार बार अभ्यास करते हैं। कठिन विषयों पर बार बार अभ्यास। अगला है हमारा, दिए गए मात्रिक शब्दों को पढ़कर लिखिए और सहपाठी को सुनाइए। देखो, आसमान, विद्यालय, अगला कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, परिश्रम, बेदाग, स्वच्छता अभियान, स्वतंत्रता दिवस, और बांसुरी। ये यहाँ पर कुछ शब्द थे हमारे। अब अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। अरे कितना बड़ा हाथी है। तो अरे, अब आ जाएगा ये विस्मयादिबोधक। कितना बड़ा हाथी है। अगला है, क्या तुमने अपना काम पूरा किया? तो क्या तुमने अपना
काम पूरा किया। प्रश्नवाचक। सभी को माता पिता का सम्मान करना चाहिए। सभी को माता पिता का सम्मान करना चाहिए। पूर्ण विराम। अगला है पूनम कोमा कविता कोमा बीना और सुनीता घूमने जाएंगी। और सुनीता घूमने जाएंगी। पूर्ण विराम। अगला है हमारा गृह कार्य नंबर 3। अब देखिए यहाँ पर कविता को आगे बढ़ाते हुए 4 पंक्तियाँ लिखिए। अपनी कविता को घर पर सुनाइए। देखो, कागज़ की गुड़िया के आँख नहीं हैं, गुड़िया कैसे देखेगी, गुड़िया कैसे देखेगी। उल्लू की आँख लगाकर ऐसे देखेगी, गुड़िया ऐसे देखेगी। कागज़ की गुड़िया के कान नहीं हैं, गुड़िया कैसे देखेगी, गुड़िया कैसे देखेगी। हाथी के कान लगाकर गुड़िया ऐसे देखेगी, गुड़िया ऐसे देखेगी। कागज की गुड़िया के जीभ नहीं है, गुड़िया कैसे चखेगी। जीभ से क्या करते हैं, चखते हैं। गुड़िया कैसे चखेगी, गुड़िया कैसे चखेगी। लोमड़ी की जीभ लगाकर ऐसे चखेगी, गुड़िया ऐसे चखेगी। अगला है कागज की गुड़िया के पैर नहीं हैं, गुड़िया कैसे चलेगी, गुड़िया कैसे चलेगी। खरगोश के पैर लगाकर ऐसे चलेगी, गुड़िया ऐसे चलेगी। अगला है हमारा मात्राओं वाले नए शब्द बनाइए जो पहले वाले शब्द के अंतिम वर्ण से शुरू होता है। तो देखो, इस पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, या से यातायात, त से तरबूज, जैसे जहाज, और फिर जैसे जलेबी। अब या से दूसरा शब्द बनाएंगे। देखो, इससे दूसरा बनाना है तो याद, द से दवाई, ई से ईंख, ख से खरबूजा।
फिर है अगला, दिए गए गद्यांश को पढ़कर सहपाठी को सुनाइए। यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे। हमारा विद्यालय साफ सुथरा और सुंदर है। प्रार्थना स्थल पर बड़े बड़े पेड़ लगे हैं जो हमें ठंडी छाया देते हैं। हर कक्षा के बाहर रंग बिरंगे गमले सजाए गए हैं। शिक्षक हमें स्वच्छता का महत्व समझाते हैं और कहते हैं कि सफाई से मन प्रसन्न रहता है। विद्यालय के पीछे एक छोटा सा बगीचा है जहाँ गुलाब, गेंदा और सूरजमुखी के फूल खिलते हैं। बच्चे यहाँ पौधों को पानी देते हैं और सूखी पत्तियों को कचरा पात्र में डालते हैं। चित्रकला की कक्षा में हम स्वच्छ भारत विषय पर पोस्टर भी बनाते हैं। ये एक छोटा सा गद्यांश था। अगला हमारा प्रश्न है, स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ विद्यार्थी विषय पर पोस्टर बनाइए। देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ विद्यार्थी विषय पर पोस्टर यहाँ पर बनाना है। यहाँ पर हम पोस्टर बनाएंगे, आप भी यहाँ पर पोस्टर बनाइएगा। अगला हमारा कार्य है 4 नंबर का। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़िए व उत्तर दीजिए। कार्टूनों की अपनी दुनिया है, ठीक मनुष्यों की दुनिया की तरह लुभावनी। कार्टून ऐसा चित्र होता है जिसे देखकर मन खुश हो जाता है। आजकल तो कार्टून के माध्यम से अनेक तरह के रोचक कार्यक्रम दिखाए जाने लगे हैं। कार्टून बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी अच्छे लगते हैं। नीरस और उबाऊ विषय भी कार्टून के द्वारा सरस व रोचक बन जाते हैं। इसलिए बच्चे तो कार्टून की किताबें मिलते ही टूट पड़ते हैं और जब तक वह ख़त्म न हो जाए पढ़ना, खेलना, सोना व खाना भी भूल जाते हैं। दिए गए प्रश्नों का एक शब्द में उत्तर दीजिए। कार्टून की दुनिया कैसी होती है, तो लुभावनी। कैसी होती है, लुभावनी। अगला, सरस का विलोम शब्द, सरस का नीरस। अगला है, कार्टून से क्या लाभ है। अब देखो, कार्टून से क्या होता है, नीरस और उबाऊ विषय भी सरस व रोचक बन जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, कार्टून से नीरस और उबाऊ विषय भी सरस व रोचक बन जाते हैं। अगला है, कार्टून बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी अच्छे लगते हैं। वाक्य में ही और भी का उपयोग हुआ है, जैसे ये हुआ है ही और भी। आप भी ही और भी का उपयोग करके 2 नए वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर हमें 2 वाक्य बनाने हैं। तो मुझे आज ही अपना सारा काम पूरा करना है। फिर अगला हम बनाएंगे, मैं कल अपने दोस्तों के साथ पार्क भी जाऊंगा। अगला है, अभिभावक या साथी द्वारा बोले गए 4 वाक्यों का श्रुतलेख कीजिए। 4 वाक्य बनाने हैं यहाँ पर। जैसे मुझे आगरा घूमने जाना है। मैं 2 दिन विद्यालय नहीं आऊँगी।
यह बस जयपुर जा रही है। मेरा भाई मुझसे छोटा है। अगला है दिए गए संवाद का कार्टून बनाइए। देखो यहाँ पर है, चांद पर लोग रहते तो क्या होता। ऐसा कार्टून बनाना है यहाँ पर। होता क्या, ऊपर से कचरा फेंकते तो हम पर गिरता, तो कचरा ऊपर से यहाँ तक नहीं आ पाता। यहाँ पर कार्टून बनाना है। ये था हमारा गृह कार्य 2, 3 और 4। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।